स्वाध्याय के द्वारा भाएगा, बड़े ज्ञानी जनों के पास बैठकर वो अपनी ज्ञान भावना भाएगा, अच्छे दिव्य संतों के सत्संग प्रवचन सुनकर वो अपनी ज्ञान भावना भाएगा, ध्यान में बैठकर वो अपनी ज्ञान भावना भाएगा। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान भावना को भाने से व्यक्ति धर्म ध्यान की तरफ बढ़ता है, उसकी आत्मा, उसकी मनोदशा निर्मल होती है। जितना जितना हमारे पास ज्ञान का प्रकाश फैलता चला जाएगा, हम उतनी उतनी मात्रा में अपने मन को शुद्ध निर्मल करने में सफल होंगे। मन को ठीक करना महावीरों के लिए और महादेवों के लिए भी कठिन है भाई। मन को ठीक करना महावीरों और महादेवों के लिए भी कठिन है, लेकिन फिर भी महादेवों ने इनको साधा है, महावीरों ने इनको साधा है। माना कि मन बंदर है, लेकिन बंदर फिर भी साधा जा सकता है। ये मन रूपी बंदर फिर भी साधा जा सकता है। तो साधने का तरीका क्या होगा? किसके द्वारा साधोगे? तो डमरू के द्वारा साधोगे, ढोलक के द्वारा साधोगे। वो ढोलक क्या होगी? वो ढोलक होगी ज्ञान भावना। बुद्धि के द्वारा हम अपने मन पर अंकुश करेंगे, बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाएंगे, अरे जीवड़ा काई करे रे, क्यों सोचे यूं। और हम तरीके कोई भी अपना सकते हैं, शब्द कोई भी उपयोग हो सकता है, लेकिन जैसे कि मेघ कुमार रात भर सोया था लेकिन सो न पाया, पहले दिन ही सन्यास लिया था, राजकुमार था, सन्यास लिया तो गुरु के पास और भी हजारों हजार शिष्य थे, तो जहां पर वो सोया था वो बिल्कुल गेट के करीब था, दरवाजे के करीब था। रात भर आने जाने वाले संतों की ठोकरों से वो तो सो ही ना पाया। उसने कहा कि ये संत बेटे, कल तक मैं संत नहीं बना था, तब तक तो मेरी खूब हांजी हांजी करते थे, अब मैं संत बन गया तो मुझे गेट के पास सुला दिया और सब लोग आते जाते रात के अंधेरे मुझे ठोकर मारते हैं। मैं तो कल सुबह वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। और तब भगवान ने, जैसे ही उसने कदम बढ़ाया राजमहल की तरफ जाने के लिए, कि भगवान ने कहा, ऐ मेघ, केवल एक रात में ही विचलित हो गया, केवल एक रात में ही विचलित हो गया। उसने हक्का बक्का रहा, चौंका, अपने गुरु की तरफ नजर उठाई, बोले इनको कैसे पता चला कि मैं विचलित हो गया। और तब गुरु ने, सदगुरु ने कहा था, ऐ मेघ, अपने पूर्व जन्म को याद करो कि तुम हाथी के भव में थे, लेकिन एक खरगोश को बचाने के लिए तूने 3 दिन 3 रात तक अपने एक पांव को ऊपर रखा, केवल 3 पांव पर ही तुम खड़े रहे। पांव अकड़ गया, तुमने जैसे ही पांव झुकाया, पांव वापस फैलाया कि पांव सीधा ना हो पाया, तुम इतने अकड़ चुके थे, नीचे गिरे, मर गए। लेकिन तुमने एक खरगोश पर जो महान करुणा और दया की थी, उसके पुण्य प्रताप से तुम राजकुमार बने। तब तुम एक हाथी के भव में, हाथी की योनि में रह करके भी तुमने अपना उद्धार कर लिया, और आज तुम मनुष्य योनि में आकर मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी इस तरह विचलित हो गया। और तब कहते हैं मेघ कुमार को अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया, और तब उसने हाथ जोड़कर अपने गुरु से कहा था, भगवान, अब ये मेघ आजीवन संत रहेगा और आजीवन ऐसी ठोकरे तो क्या, मुझे अब कुछ भी अगर प्रहार कर दिया जाएगा तब भी ये मेघ कुमार सब कुछ सहन कर जाएगा। अब आपको भविष्य में कभी भी कोई शिकायत नहीं मिल पाएगी। गुरु ने शिष्य को क्या दिया? ज्ञान दिया। ज्ञान भावना में लाकर के उसको खड़ा किया। अज्ञान दशा में वो चला गया था, मेघ कुमार अज्ञान दशा में चला गया था, अविद्या मिथ्यात्व दशा में चला गया था, लेकिन गुरु ने उसको सावचेत करके वापस ज्ञान दशा दी, ज्ञान भावना से जोड़ा, और इस तरह से वापस मेघ कुमार एक सही पथ का अनुयायी बन गया। इसलिए हमारे लिए ज्ञान भावना जरूरी है, ताकि हम अपने अज्ञान को काट सकें। मन में जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, जो मेघ कुमार के रात भर चला था आर्त ध्यान, गुरु के 2 शब्दों ने उसके आर्त ध्यान की धारा को तोड़ डाला और प्रकाश की धारा पकड़ा दी। पहला है ज्ञान भावना, दूसरा है दर्शन भावना, यानी दृष्टि की निर्मलता। दर्शन भावना यानी दृष्टि की निर्मलता। हमारे शरीर की
30% ऊर्जा तो केवल इस दृष्टि के द्वारा ही खर्च होती है। शरीर में जितनी ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है, वो सारी शक्ति में से 30% ऊर्जा तो केवल आंखों के द्वारा खर्च होती है। अगर आंखें दूषित हैं तो पूरा शरीर ही दूषित हो गया। आंखें दूषित हैं तो मन दूषित है, आंखें दूषित हैं तो हमारे सारे शरीर की ऊर्जा दूषित हो गई। अगर दृष्टि निर्मल हो गई है, हम अगर अपनी आंखों को गलत रास्तों पर नहीं ले जाते, अपनी आंखों को निर्मल रखते हैं, तो आंखें और मन, याद रखो, आंखें हमारे मन की खिड़कियां हैं। आंखें क्या हैं? हमारे मन की खिड़कियां हैं। मन देखता किसके जरिए है? आंखों के जरिए अपने सारे विषयों को देखा करता है। पर आंखें निर्मल यानी मन निर्मल, मन निर्मल यानी आंखें निर्मल, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मकान की खिड़की मकान से अलग नहीं होती, वैसे ही हमारी दृष्टि हमारे मन से अलग नहीं हो सकती है। दृष्टि की निर्मलता, हमें अपनी दृष्टि को कभी कभी अगर लगता है दृष्टि दूषित हो गई, हो सकता है मन में आंखों ने देखा किसी विषय को और देखते ही मन में चिंगारी उठ गई, तो मन भी दूषित, आंखें भी दूषित। तत्काल हमें ज्ञान भावना का अनुसरण करना चाहिए, ज्ञान भावना की शरण ग्रहण करनी चाहिए और अपनी दृष्टि को ठीक करना चाहिए। आंखें खराब, जिंदगी खराब, आंखें निर्मल, जिंदगी निर्मल। कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में भी पवित्र आंखों का स्वामी हो सकता है और कई व्यक्ति 80 साल की उम्र में भी दूषित दृष्टि के मालिक हो सकते हैं। अब ये कहा नहीं जा सकता। मैंने कभी 102 वर्ष के एक व्यक्ति से इंटरव्यू लेते हुए पूछा था कि क्या आपको अपनी पत्नी की याद आती है, गुजरी हुई पत्नी की याद आती है? बोले हाँ साहब, याद आती है। मैंने पूछा केवल पत्नी की याद आती है या उनके साथ जो आपने दाम्पत्य जीवन जिया उसकी भी याद आती है? वो चौंके कि एक संत मुझसे ये सवाल क्यों कर रहा है। मैंने कहा कि मैं केवल जीवन को समझने की दृष्टि से कर रहा हूं, ये सोचकर कि कोई व्यक्ति जब 100 वर्ष का हो जाता होगा तो काया बूढ़ी हो जाती होगी, तो बाकी सब चीजें बूढ़ी हो जाती होंगी। मैंने कहा कि ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और तब उस 102 वर्ष के व्यक्ति ने कहा कि साहब, तब फिर आपके सामने जब सच ही बोलना है तो वो बातें भी याद आती हैं, वो बातें भी याद आती हैं। अर्थात ये दृष्टि की और मन की दूषितता है। ये रौद्र ध्यान हमारे भीतर जारी रहता है, आर्त ध्यान हमारे भीतर जारी रहता है। निमित्त बदल जाते हैं पर भीतर में उलझन जारी रहती है। गीद आसमान में उड़ता है लेकिन ढूंढता क्या है? क्या ढूंढता है? मरे हुए जानवर, मांस का टुकड़ा। गीद आसमान में रहता है लेकिन यानी पहुंच तो कहां गया है? आसमान की ऊंचाइयों को छूने लग गया है, लेकिन नजर उसकी अपवित्र है, इसलिए वो गलत चीजों को ढूंढता रहता है। हो सकता है कोई व्यक्ति मंदिर में भी चला गया, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने संन्यास भी ले लिया, लेकिन मन और दृष्टि दूषित है तो संन्यास लेकर के भी वो गलत चीजें ढूंढता रहेगा। मंदिर में जाकर के भी वो व्यक्ति गलत निमित्तों से जुड़ता रहेगा। कुल मिलाकर ज्ञानी जन कहते हैं दर्शन भावना भाव, दृष्टि की भावना भाव कि मेरी दृष्टि निर्मल रहे, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं दंसनेन या सद्दहे, दर्शन से ही श्रद्धा पैदा होती है, दर्शन से ही श्रद्धा पैदा होती है। और अगर श्रद्धा जन्म ले लेती है तो श्रद्धा सबूरी, शबरी के द्वार पर राम जी को आना पड़ता है। मूल्य श्रद्धा का है और श्रद्धा तब पैदा होगी जब हमारी दृष्टि साफ सुथरी आईने की तरह निर्मल होगी। तीसरी भावना कौन सी है? चारित्र भावना। तीसरी भावना है चारित्र भावना, अर्थात हमारे जीवन में कभी संयम का उदय आए, मैं भी कभी संत जीवन धारण करूं। धन्य है संत जनों को
जो कि संन्यास जीवन धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करने में लगे हुए हैं, प्रभु के प्रेम में भीगे हुए दिव्य पथ पर चल रहे हैं। ईश्वर कभी मैं भी चारित्र ग्रहण करूं और इस तरह से अपने 5 इंद्रियां और मन पर संयम पाने में सफल बनूं। आज ये बहुत बड़ी बात है कि इस पंचम आर्य में, इस कलयुग में, इस भौतिक युग में भी अनेक लोग ऐसे होते हैं जो अपने वैभव का त्याग करके, अपनी सुख संपदाओं का त्याग करके और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चारित्र ग्रहण करते हैं। चारित्र क्यों ग्रहण किया जाता है? अपने कर्मों के निग्रह के लिए, अपने पूर्व में बंधे हुए कर्मों को काटने के लिए। तो धन्य है ऐसे लोग, बहुत सारे लोग लेते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि कोई विधवा संन्यास लेती होगी, कोई विदुर संन्यास लेता होगा। अगर आप संत जनों को देखने जाएं, उनसे उनका परिचय पूछें, तो आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। अच्छा, इतना पढ़ा लिखा इंसान और संत बन गया, इतनी अच्छी संपदा रखने वाला व्यक्ति संत बन गया। संत बनने वाला व्यक्ति जब छोड़कर निकलता है तो जान लिया करता है कि आखिर एक न एक दिन तो सभी चीजें छोड़कर जानी ही है, और जब सब चीज छूट ही जानी है तो फिर क्यों न मैं पहले इनको छोड़कर और इसके त्याग का भी आनंद लूं। वैभव का तो आनंद ले लिया, अब मैं इनके त्याग का भी आनंद लूं। और तब वो लोग चारित्र भावना भाते भाते संयम जीवन, मुनि जीवन, संत जीवन अंगीकार कर लेते हैं। जैनियों का तो मुनि जीवन वैसे भी बहुत कठिन है, और दिगंबर मुनि जो लोग बनते हैं उनका जीवन तो और ज्यादा कठिन हो गया। अभी देखो, शालिभद्र मुनि जी को देखो, आदरणीय आचार्य श्री चंपालाल जी महाराज के समुदाय में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, शायद उन्हीं के समुदाय में दीक्षा ग्रहण की है। तो तेले तेले से 3 उपवास करके वो पारणा करते हैं, और पारणे के दिन क्या लेते हैं? केवल छाछ और बाजरी की रोटी, बाजरी की रोटी भी लुक्खी, और छाछ में वो बासी रोटी भिगोई हुई नरम हो गई और उसको चूर के खा लिया। तेले तेले कर रहे हैं वो, 3 उपवास से पारणा कर रहे हैं। धन्य है उनको। अरबपति व्यक्ति थे लेकिन सन्यास ले लिया। जो ड्राइवर थे उनको कारें दे दी, जो माली लोग खेत संभालते थे उनको खेत दे दिए, सब कुछ छोड़ छुड़ा के निकल के आ गए। ये धन्य है। देखो भाई, ये चारित्र का जीवन धन्य है कि लोग किस तरह से निकल के आ जाते हैं। अभी अपन लोग जब इंदौर जाकर आए थे तो आप लोगों ने भी दर्शन किया, क्यों जी? महेंद्र सागर जी महाराज, उनके सुपुत्र मनीष सागर जी महाराज, और इन लोगों को देखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फैक्ट्री के मालिक। लेकिन जब आदमी छोड़कर निकलता है तो ये नहीं देखता कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूं कि गरीब हूं। जब चरित्र के भाव पैदा हो जाते हैं, त्याग के भाव पैदा हो जाते हैं, आदमी छोड़ छुड़ा करके निकल जाता है। उनका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट, छोड़ छुड़ा के निकल गया। वो देखो, शांतिप्रिय सागर जी को देखो, आज 22 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, एमए पास है, इस समय पीएचडी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि छोटी उम्र में भी इन्होंने चरित्र को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश की है। चरित्र भावना की अनुमोदना है ये। अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने दीक्षा ली थी, इंडिया टुडे वगैरह में सब में उसकी चर्चा आई थी। शायद रामचंद्र सूरी जी महाराज के समुदाय में या किसी के महाराज के समुदाय में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। तो कहते